नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल्यावस्था में विकास CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है जो परीक्षा में पूछी जाने की संभावना है इकाई 1 यूनिट 1 से। देखिए प्रश्न को नोट डाउन करिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को आप वैज्ञानिकता के आधार पर किस प्रकार समझाएंगे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को आप वैज्ञानिकता के आधार पर किस प्रकार समझाएंगे, स्पष्ट कीजिए। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान की हम प्रकृति पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उसमें देख रहे हैं कि मनोविज्ञान का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आज शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, टेक्स्ट बुक आ गई है बहुत सारी, परंतु उनके अध्ययन करने से यह पता चलता है कि अभी तक हमको उसकी विशेष सामग्री के बारे में स्पष्ट क्लैरिटी नहीं है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। वैसे मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी गई है। अंडरलाइन करेंगे कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी मानी गई है। मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी गई है विद्यार्थियों, वैज्ञानिक। यह विभिन्न खोजों के निष्कर्ष निकालने हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करता है। क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं को बताया है। इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति का संबंध किससे है? सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से, कंडीशन से है। जबकि गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का उपयोग छात्रों को विकसित करने एवं शिक्षकों को अपने निर्देशन में उन्नति करने में सहायता देना है। शिक्षाविदों ने, एजुकेशनिस्ट ने शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रकृति, नेचर को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से बताया। ये फैक्ट बताए। नंबर 1, बालक की अभिवृत्ति एवं विकास का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत हम एक विद्यार्थी की अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड और डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं। नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं रुचियों का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में हम स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटरेस्ट की स्टडी करते हैं। तीसरा, विशिष्ट बालकों का अध्ययन करते हैं, स्पेसिफिक या स्पेशल चाइल्ड का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। चौथा, शिक्षण विधियों का अध्ययन करते हैं, टीचिंग मेथड्स का अध्ययन करते हैं। पांचवा बालक की योग्यताओं, अभिप्रेरणा एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। एक स्टूडेंट की एबिलिटीज़ का, मोटिवेशन का और मेन जो उसकी बेसिक कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं। सीखने के प्रकार एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं। सीखने को हम लर्निंग कहते हैं विद्यार्थियों, तो लर्निंग टाइप्स का और प्रिंसिपल्स का स्टडी करते हैं। और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का मापन भी करते हैं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ का मेजरमेंट भी करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। क्योंकि वैज्ञानिक है तो डेफिनेटली वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, प्रकृति में। उनसे मिले निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा परिस्थितियों में मानव व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी भी करता है। परिस्थितियों में मानव व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी भी कर देता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रविधियों का प्रयोग शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए करता है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की वह एक ब्रांच है जो मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का एक्सपेरिमेंट करता है। कैसे? एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है उनका। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। एजुकेशन के माध्यम से संपूर्ण ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, हमने पढ़ा है इसे। तथा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है, वहीं पर साइकोलॉजी या मनोविज्ञान करता है व्यक्ति के व्यवहार, किसी भी बालक के बिहेवियर का स्टडी करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। देखिए साथ में जुड़ी है बातें दोनों ही, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन तो करना ही पड़ता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अपनी प्रकृति के कारण इतना व्यापक बन गया है कि इसके बारे में कहा जाने लगा है जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। बहुत अच्छी बात कही है कि क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन ही नहीं करेंगे तो मनोविज्ञान कहाँ से आएगा? मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति, समाज तथा देश का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बिल्कुल सही बात है। एक और जहाँ यहाँ शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक और
जहाँ पर वो शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान भी है। एक और जहाँ शिशुओं के व्यवहार और उसकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ शिशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं पर वह प्रौढ़ बुजुर्ग व्यक्तियों के व्यवहार पर भी बल देता है। इसी प्रकार जहाँ संबंध इसका बालिकाओं के व्यवहार से है, तो और बालकों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। जहाँ बालिकाओं का अध्ययन करता है, गर्ल्स का करता है, वहीं पुरुषों का भी करता है, बालकों का भी करता है, बॉयज़ का भी करता है। एक और संपन्न परिवार में पलने वाले बालकों की समस्याओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो वेल सेटल्ड फैमिली है, उनका अध्ययन करता है, उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं बैकवर्ड चाइल्ड की समस्याओं का भी अध्ययन करता है। जहाँ इसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है, वहीं पर शिक्षकों, अभिभावकों, वातावरण आदि सभी को भी समाहित कर लेता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल शिक्षकों का अध्ययन नहीं करता, अभिभावकों का भी करता है, टीचर्स का करता है, पेरेंट्स का करता है, वातावरण का करता है, इन्वायरमेंट का करता है। इसमें भी आगे इसके अध्ययन पर बल दिया जाए तो यह मनोविज्ञान एक अंग मात्र है, परंतु यह अपनी प्रकृति के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण अंग को समाहित किए हुए हैं। उदाहरण के लिए पशुओं के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किए गए, कैट पर, डॉग पर, चिंपैंजी पर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है। कह रहे पशुओं के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यह मानव की जो मूल प्रवृत्तियां पशुओं या अन्य प्राणियों में मिलती जुलती है और जिसका अध्ययन मनुष्य करना संभव नहीं है, उनका अध्ययन पशुओं पर करके मानव व्यवहार के साथ उसका संबंध स्थापित करते हैं। जैसे चिंपांजी पर किया गया, कॉलर पर किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान भी है, विज्ञान तो है, शुद्ध विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। जिस विज्ञान में निरीक्षण से लेकर सामान्यीकरण और सत्यापन की संभावना हो, वही शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा के किसी भी स्तर को क्यों न देखा जाए, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, समीक्षक हो या समाज का कोई अंग हो, इनके व्यवहार पर सामाजिक रीतियों, नीतियों, परंपराओं, परिवेश, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अतः यह सामाजिक विज्ञान भी है। अंत में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में यह कहा जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे समझाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा, यह विज्ञान अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। खोज के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनका प्रयोग शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान किसी भी छात्र के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। शिक्षा उसके मनोविज्ञान के आधार पर, इसके आधार पर शिक्षक किसी भी समस्या का विश्लेषण कर सकता है, उस समस्या के समाधान और उपाय भी खोज सकता है। पांचवा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली एवं स्थिर है, अति व्यापक एवं अति सूक्ष्म भी है। यह सर्वव्यापी और सार्वभौमिक भी है, यूनिवर्सल भी है। इसका संबंध यदि शिक्षण से है तो अधिगम से भी है, टीचिंग से है तो लर्निंग से भी है। यदि इसमें मानव व्यवहार का कार्यगत अध्ययन है, ह्यूमन बिहेवियर का वर्किंग स्टडी का अध्ययन है, स्टडी है, तो कार्यों को प्रभावित करने वाली भावनाओं का भी है कि जिसको वर्क से उसको अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करती है, उसका भी स्टडी इसमें किया जाता है। आठवां, इसकी अपनी समस्या है तो समाधान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी है। जिस प्रकार वैज्ञानिक तथ्य विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों का निरीक्षण और परीक्षण करके उसके संबंध में निष्कर्ष निकालकर किसी सामान्य नियम का हम प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार कक्षा की किसी विशेष तात्कालिक समस्या का अध्ययन और विश्लेषण करके उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और उसी प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। उसकी पुष्टि के लिए निम्नलिखित तर्क है। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों कहते हैं, इसके लिए और भी तर्क है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग का बिहेवियरल एस्पेक्ट का उसका स्टडी हम करते हैं, एटीट्यूड का, बिहेवियरल एटीट्यूड कैसा है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा, इसमें नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, रूल्स और प्रिंसिपल को लागू इसमें किया जाता है। तीसरा, यह है व्यवहारिक विधायक विज्ञान है, यह एप्लाइड पॉजिटिव साइंस है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सभी पर लागू होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं। इसके सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है, वैलिडेशन कर सकते हैं इसके सारे प्रिंसिपल्स का। नंबर 6, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसके तथ्यों को प्रभावित किया जा सकता है तथा सभी क्रियाएं संगठित होती हैं।
इसके जो भी फैक्ट हैं उनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और सभी क्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। अंत में देखेंगे विद्यार्थियों, उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है तथा इसका दृष्टिकोण पॉजिटिव साइंस है, साइंटिफिक अप्रोच है। दूसरी ओर शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य तथा कारण के संबंधों पर बल देता है ना, कारण और कार्य, वर्क क्या है और उसका रीज़न क्या है, उस पर बल देता है। इसलिए निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के प्रयास करने के कारण कला की भी श्रेणी में आता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने देखा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई 1 से, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को आप वैज्ञानिकता के आधार पर किस प्रकार समझाएंगे, स्पष्ट कीजिए। इस चैनल पर बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप पाना चाहते हैं तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, पाठ्यक्रम विकास और विद्यालय CC4 का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया है। इसी चैनल पर 5 साल के पेपर और संपूर्ण सिलेबस भी अवेलेबल है। IMP क्वेश्चन भी इसी चैनल पर दिए जा रहे हैं। तो अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।